जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ रुपए की लागत से बने विझिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का करेंगे उद्घाटन। यह भारत का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है जो भारत की वैश्विक व्यापार की भूमिका को मजबूत करेगा। इस पोर्ट को न केवल केरल बल्कि भारत के समुद्री व्यापार के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। विझिंजम पोर्ट परियोजना केरल सरकार की शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे लैंडलॉर्ड मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। रणनीतिक लिहाज से विझिंजम बंदरगाह को प्रमुख प्राथमिकता वाली परियोजना के रूप में चुना गया है जो वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाने और इसी के साथ ही कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करने में योगदान देगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी के अलावा केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्य के मंत्रीगण, विपक्ष के नेता और कई दूसरे गणमान्य अतिथि भी शामिल होंगे। केरल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर में आंध्र प्रदेश पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं की लागत करीब 58,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2015 में आपको बता दें कि कई निर्माण संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। अमरावती ग्रीनफील्ड कैपिटल परियोजना में विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की रिहायशी इमारतों का निर्माण करना है। अमरावती में नए सिरे से परियोजना शुरू करने से करीब 1 लाख करोड़ रुपयों का काम दोबारा शुरू होगा। इसमें इस क्षेत्र का विकास विकसित भारत 2047 की तर्ज पर मॉडल राजधानी के रूप में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका में करीब 1,460 करोड़ रुपए की लागत वाली मिसाइल परीक्षण रेंज की भी इस दौरान आधारशिला रखेंगे। इसमें एक प्रक्षेपण केंद्र, तकनीकी उपकरण सुविधाएं, स्वदेशी रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम शामिल होंगे जो देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के आज सुबह 7 बजे विधि विधान के साथ खोले जाएंगे कपाट। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली 1 मई को केदारनाथ धाम पहुंची। चारधाम यात्रा के प्रमुख केंद्र केदारनाथ धाम में कपाट खोलने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार केदारनाथ मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। ऋषिकेश और गुजरात से आई पुष्प समिति ने मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से सजाया है जिसका भव्य रूप देखने लायक है। रंग बिरंगे फूलों की सुगंध और इसी के साथ ही भव्यता मंदिर को और भी दिव्य बना रही है। जिला प्रशासन की तरफ से भी कपाट खुलने से पहले हर तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। इस बार आपको बता दें कि सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं का खास ख्याल रखा गया है ताकि केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। प्रशासन की तरफ से भी मंदिर परिसर में पुलिस बल, आपदा राहत टीमें और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। तो वहीं कपाट खुलने के बाद भक्तों के लिए बाबा केदार के दर्शन शुरू हो जाएंगे। कपाट खुलने की साक्षी बनने के लिए करीब 15,000 से ज्यादा भक्त केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर आज दिखेगी भारतीय वायुसेना की ताकत। गंगा एक्सप्रेसवे पर तैयार 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी पर इंडियन एयरफोर्स के सबसे एडवांस लड़ाकू विमान और मालवाहक विमान उड़ान भरेंगे। इस एयर शो में राफेल, मिराज, जैक्वार जैसे लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। इसके साथ ही C-17, IL-17, C-130J जैसे ट्रांसपोर्ट विमान भी शाहजहांपुर के जलालाबाद में बने 3.5 किलोमीटर लंबे रनवे पर उतरेंगे। इस एयर शो का मकसद युद्ध या फिर इमरजेंसी के दौरान एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है।
एयर शो में फाइटर जेट्स टेस्टिंग के लिए एयर स्ट्रिप पर 1 मीटर ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। इसके बाद फाइटर जेट्स एयर स्ट्रिप पर लैंड करेंगे शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक। इसके बाद फिर इसका रिपीट शो होगा। फाइटर जेट्स बरेली एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरेंगे। पंजाब और हरियाणा में पानी को लेकर घमासान के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जल संकट पर आज बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग में पानी को लेकर सभी दलों के बीच बनाई जाएगी एकजुटता। मीटिंग में केंद्र की तरफ से पंजाब का पानी छीने जाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के गलत इस्तेमाल और हरियाणा को नाजायज पानी देने पर भी चर्चा होनी है। दिल्ली में आज से ईवी इंटरकनेक्टर बसों की सुविधा होगी शुरू। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज मनेगा लाडली लक्ष्मी उत्सव। 48 लाख लाडली लक्ष्मी के नाम पर लगाए जाएंगे पेड़। उत्सव में जनप्रतिनिधि भी होंगे शामिल। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय सिंह जातीय जनगणना के मुद्दे पर रखेंगे अपनी बात। देर रात झमाझम बारिश से दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। जम्मू कश्मीर और पंजाब में बारिश के साथ पड़े ओले। आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। अशोक गहलोत आज जाएंगे उदयपुर। सुबह 6:30 बजे अशोक गहलोत फ्लाइट से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। उदयपुर में गिरिजा व्यास के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अयोध्या दौरा। आज आनंदीबेन पटेल सुबह 8:30 बजे पहुंचेंगी कुमारगंज के नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के खेलकूद महोत्सव का करेंगी शुभारंभ। महोत्सव में मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी रहेंगे मौजूद। वेव्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेव्स सिर्फ एक शब्द नहीं, लहर है। वेव्स समिट में 90 देशों के प्रतिनिधि शामिल। वेव्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सिनेमा देश की संस्कृति की आवाज। भारतीय सिनेमा दुनिया के हर कोने में पहुंचा। वेव्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही। अभी वेव्स पे और खूबसूरत लहरें आना बाकी है। वेव्स समिट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेव्स का मतलब लोगों को एक साथ लाना है। आने वाले समय में वेव्स को नई ऊंचाई मिलेगी। वेव्स अवार्ड की भी होगी लॉन्चिंग। जातीय जनगणना की सरकार ने शुरू की तैयारी। डिजिटल तरीके से होगी जातीय जनगणना। एआई तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। जातीय जनगणना के ऐलान पर सियासी जंग। कांग्रेस डेडलाइन पर अड़ी। राहुल को क्रेडिट दिया। बीजेपी ने कहा नेहरू जातीय जनगणना के खिलाफ थे। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। जातीय जनगणना पर पटना में जेडीयू का पोस्टर। नीतीश को दिया श्रेय। जेडीयू के पोस्टर में लिखा नीतीश ने दिया। अब देश ने अपनाया जातीय जनगणना बिहार से भारत तक। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद श्रेय लेने की होड़ सी लग गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह हमारी विचारधारा की जीत है। लड़ाई लड़कर हमने जीत हासिल की। जातीय जनगणना पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश जी ने लड़ी थी जातीय जनगणना की लंबी लड़ाई। बिहार में पहली बार जातिगत सर्वे करवाया। अब केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जातीय जनगणना पर लालू यादव के पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमकर हमला बोला। आरोप लगाया कि लालू यादव आरक्षण को दबाए हुए थे। मंडल कमीशन के नाम पर राज किया, लेकिन मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया। जातीय जनगणना पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि जातीय जनगणना से समाज के विकास को बढ़ावा मिलेगा। जातीय जनगणना के फैसले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिया बयान। कहा मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। अगर चुनाव को देखकर यह फैसला लिया गया तो लोकसभा चुनाव से पहले ले लिया जाता। जातीय जनगणना पर प्रशांत किशोर का बयान। कहा ऐसी जानकारियों से समाज को बेहतर समझने में मदद मिलती।
लेकिन सिर्फ जनगणना हो जाने से स्थिति में सुधार नहीं होगा। जातीय जनगणना पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्टेटमेंट। देश में ईमानदार इरादों, फर्जी नारेबाजी के बीच का अंतर देखा। पीएम मोदी ने जातीय जनगणना कराने का एक बड़ा कदम उठाया। ये सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुंबई में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का स्टेटमेंट। कहा, राहुल गांधी पिछले 10 सालों से जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। कैबिनेट के फैसले का श्रेय राहुल गांधी को जाता है। जातीय जनगणना पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरक्षण पर 50% की सीमा को तोड़ देना चाहिए। बीजेपी अगले मॉनसून सत्र में इस पर विधेयक ला सकती है। जातीय जनगणना पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि सरकार ने जातीय जनगणना के लिए पर्याप्त फंड आवंटित नहीं किया है। वे सर्वे कैसे कराएंगे? केंद्र के जातीय जनगणना के फैसले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान आया सामने। पीएम मोदी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने खबर का शीर्षक दिया लेकिन समय सीमा नहीं बताई। बिना समय सीमा के सुर्खियां बनाने में माहिर है पीएम। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी जातीय जनगणना पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी जी की जातीय जनगणना की मांग का विरोध करने के लिए सभी तरह की अफवाहों, झूठ और अपमान का सहारा लिया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने जातीय जनगणना पर दिया बयान। कहा, जातिगत जनगणना जातीय जनगणना कराने के फैसले से बीजेपी में खुशी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया। जातिगत जनगणना पर अजय राय का बयान आया सामने। कहा, जातीय जनगणना इंडिया गठबंधन की जीत। राहुल गांधी के दबाव के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया। वहीं झारखंड में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू ने भी जातीय जनगणना पर पीएम मोदी के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि आजसू लंबे समय से जातीय जनगणना कराने के लिए लड़ाई लड़ रही है। गंगा एक्सप्रेसवे पर गरजेंगे राफेल विमान मिराज जैगुआर। 3 मई को सुबह 8 बजे से शुरू होगा ट्रायल। पूरा एरिया वायुसेना को हैंडओवर दिया गया। पहलगाम हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दिया आतंक के आकाओं को चेतावनी। कहा, ये मत सोचना कि 26 बेगुनाहों को मारकर तुम जीत गए। हर किसी का हिसाब होगा। एनआईए के डीजी पहलगाम दौरे पर पहुंचे। बेसरन घाटी का लिया जायजा। आतंकी हमले की भी ली जानकारी। पाकिस्तान से तनातनी के बीच एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर फिर से ऑपरेशन के लिए तैयार। सेना और वायुसेना वर्जन को सरकार ने दी उड़ान की मंजूरी। नेवल वेरिएंट अभी भी रहेंगे ग्राउंडेड। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को बड़ी राहत। पाक नागरिकों की वापसी की समय सीमा बढ़ी। पहले 1 मई बॉर्डर बंद करने का था आदेश। गृह मंत्रालय ने जारी किया नया आदेश। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। भारतीय सेना ने फायरिंग का दिया मुंहतोड़ जवाब। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा की। इसके दोषियों, समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। पहलगाम हमले के विरोध में दिनेश फलाहारी ने डोनाल्ड ट्रंप को लिखा अपने खून से पत्र। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की अपील की। पहलगाम में हुआ आतंकी नरसंहार के बाद विदिशा में आधे दिन के लिए बंद का आह्वान किया गया, जिसके चलते दोपहर 12 बजे तक सभी बाजार बंद रहे। इसके साथ ही लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। शरबत जिहाद वाले बयान के विवाद में बाबा रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार। कहा कि हमारी हिदायत के बावजूद बयानबाजी की, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। अवमानना का नोटिस जारी करने की बात भी कही। अंबेडकर के साथ फोटो विवाद पर अखिलेश यादव की सफाई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी हिदायत। कहा, किसी महापुरुष से पार्टी नेता की तुलना न करें।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में 20 दिवसीय सघन सफाई अभियान शुरू करने की घोषणा की। सरकार का लक्ष्य शुक्रवार से शुरू होने वाले अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर कचरा अलग अलग करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राज्य स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, महाराष्ट्र प्रगति का एक मजबूत स्तंभ बना। महाराष्ट्र अपनी जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की प्रगति के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। कहा, गुजरात ने अपनी संस्कृति के लिए अलग पहचान बनाई। गुजरात के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अमित शाह ने गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को दी बधाई। गुजरात और महाराष्ट्र के राज्य स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, महाराष्ट्र के लोग समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं। गुजरात के लोगों की प्रगति की प्रार्थना करता हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने श्रमिक दिवस की बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि श्रमिक अपने परिश्रम से लोगों का जीवन सरल बना रहे हैं। सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए संकल्पित है। फडणवीस ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों को नमन किया। इसी के साथ ही हुतात्मा चौक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई में फहराया तिरंगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। 65वें महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र दिवस की बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि महाराष्ट्र दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रमिक दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी बधाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, आज का दिन मेरे लिए बहुत विशेष। देश का विकास श्रमिकों के बिना असंभव। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मई दिवस समारोह में लिया भाग। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर चेन्नई के मई दिवस पार्क स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। श्रमिकों के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं को सूचीबद्ध करते हुए स्टालिन ने कहा कि श्रमिकों के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं को सूचीबद्ध करते हुए स्टालिन ने कहा कि औद्योगिक विकास से श्रमिकों को मिल रही सीधी मदद। दिल्ली में मजदूर दिवस कार्यक्रम का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में शामिल हुई। श्रमिकों से मुलाकात भी की। केक कलाकार ने महाराष्ट्र दिवस पर बनाया केक। राज्य की संस्कृति और विरासत से प्रेरित होकर बनाया केक। अपने जटिल केक डिजाइनों के लिए जानी जाती है केक कलाकार प्राची धवलदेव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्रमिक दिवस की दी बधाई। कहा, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को शुभकामनाएं। केरल में मजदूर दिवस पर आशा कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। तिरुवनंतपुरम में सचिवालय तक रैली निकाली गई। आशा कार्यकर्ताओं ये मई दिवस आशा कार्यकर्ताओं के साथ है के नारे लगाए गए। आतंकी तहव्वुर राणा का वॉइस सैंपल लेगी एनआईए। दिल्ली की अदालत ने दी इजाजत। फिलहाल एनआईए की हिरासत में है तहव्वुर राणा। आज खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर परिसर। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम। मुखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम को चले बाबा केदार। बाबा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कांग्रेस ने निकाली संविधान बचाओ रैली। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों ने लिया हिस्सा। केंद्र सरकार के विरोध में निकाली रैली। मुरादाबाद में रामजीलाल सुमन के ऊपर हुए हमले को लेकर एसपी का प्रदर्शन। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर किया प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुस्लिम परिवार ने अपनाया हिंदू धर्म। मथुरा में जाकिर बने जगदीश। कहा, पूर्वज थे हमारे हिंदू। अमूल दूध फिर से 2 रुपए महंगा हुआ। अमूल ने अपने कई दूध उत्पादों के दाम बढ़ाए। अमूल गोल्ड का 1 लीटर पैक अब 69 रुपए हुआ।
यूपी में परिवहन निगम की बसों में मिलती रहेगी छूट। वातानुकूलित बसों में 10% किराया कम। अब 30 सितंबर तक मिलेगी छूट। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया ऐलान। वाराणसी जंक्शन पर दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस का इंजन डीरेल हो गया। ट्रैक बदलने के दौरान पटरी से उतरी, कोई हताहत नहीं। जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। कहा, देश में सबसे झूठ बोलने वाले नेताओं में शिवराज जी टॉप 5 में शामिल। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, जल्द सक्रिय होंगे बिहार की राजनीति में। राजनीति में आने का कारण बिहार और बिहारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत के लिंबायत में खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान की शुरुआत की। वंचितों के लिए खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। आंध्र प्रदेश सरकार ने एनटीआर भरोसा पेंशन वितरण कार्यक्रम शुरू किया। मुख्यमंत्री खुद पेंशन वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। कटरा में बाणगंगा नदी को किया जाएगा पुनर्जीवित। महत्वाकांक्षी योजना के तहत श्राइन बोर्ड ने शुरू की महत्वाकांक्षी परियोजना। तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोयामोजी ने जाति जनगणना लागू करने का किया आह्वान। फीस बढ़ोतरी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर कार्रवाई का लिया संकल्प। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पर्यावरण प्रबंधन और धूल न्यूनीकरण के लिए मशीनों के प्रदर्शन का किया निरीक्षण। एसडी, इसी के साथ ही एमआरएस और डब्ल्यूएस मशीनों को किया चेक। मुंबई में ओमान कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में लगा 29वें मस्कट इंटरनेशनल बुक फेयर। दुनिया भर से 670 से ज्यादा पुस्तक प्रकाशक और विक्रेता शामिल हुए। पुस्तक मेले में एकमात्र भारतीय प्रकाशक बनी। देश भर में लागू हुए कई बदलाव। एटीएम से पैसे निकालने, रेलवे टिकट बुकिंग और बचत खाते की ब्याज दरों में बदलाव लागू। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में बड़ा बाजार का दौरा किया। होटल में भीषण आग लगने से 14 लोगों की हुई थी मौत। सीएम ममता बनर्जी ने सुरक्षा चूक की जांच के आदेश दिए। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का बयान आया सामने। कहा, अगर आपातकालीन सेवाएं समय पर पहुंचती तो कोलकाता अग्निकांड में इतने लोगों की मौत नहीं होती। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जताई संवेदना। कहा, अजमेर के निजी होटल में आग लगने की घटना दुखद। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ। पुणे के शीर्ष मेडिकल कॉलेज के 3 पीजी छात्र सस्पेंड। जूनियर डॉक्टरों की रैगिंग करने के आरोप में किया गया निलंबित। तीनों छात्रों को छात्रावास से भी निकाला गया। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर भी मौसम बदलेगा, इसको लेकर जानकारी दी गई है। तो वहीं गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में आंधी और बारिश की संभावना। यूपी, बिहार और झारखंड में भी बारिश की संभावना जताई गई। लोगों को गर्मी से मिल सकती है राहत।